देखा यहाँ भी इन्होंने गेट पे ताला लगा दिया है। अब हम शाह चिराग चैम्बर के अहाते में इस वक्त एक तरह से कैद हैं। हाई कोर्ट को भी ताले लगे हुए हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मेरे उनके मुताबिक रैलियाँ निकली हैं। लोग जहाँ आना चाह रहे हैं, GPO चौक हमारे सामने है और उनको रोका जा रहा है, लेकिन हम खड़े हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इन तमाम बंदिशों के बावजूद आवाम की जो आवाज़ है वो सुनी जाएगी। ये गलत कर रही है ना, ये बिल्कुल आइन और कानून के बरखिलाफ़ है। मैंने अभी अर्ज़ किया आपसे कुछ लम्हे पहले, वो लॉयर्स मूवमेंट के दौरान रोज़ हम यहाँ इकट्ठे होते थे, यहाँ से निकलते थे, सड़क पर चलते थे। उस वक्त एक जनरल की हुकूमत थी, उसने भी ऐसा कुछ नहीं किया जो आज हम देख रहे हैं। उम्मीद हो या ना हो, हम जो दरवाजे हैं इंसाफ के उनको खटखटाते रहेंगे। हम छोड़ेंगे नहीं आइन और कानून का रास्ता। वो ट्राइब्यूनल हो, वो सुप्रीम कोर्ट हो, हम ये दरवाज़ा खटखटाएंगे ताकि आवाम जो है वो इस तमाम अमल को देख सके। मुझे तो नज़र आता है कि अगर फिर आइन और कानून की बिल्कुल अदना जो मयार हैं उनके मुताबिक भी उनकी अगर अपीलें चलें तो अगले दो हफ्तों में उनको बाहर होना चाहिए। देखिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इमरान रियाज साहब के साथ जो कुछ भी हुआ है वो अफसोसनाक है, काबिल मज़म्मत है। 9 मई को एक अंधी खाई बनाकर लोगों को उसमें फेंका जा रहा है। इतने माह के बाद इमरान रियाज पे 9 मई के हवाले से मुकदमा बनाना मेरी समझ से बालातर। ये बिल्कुल जाएंगे, ये लाएअमल रोज़ बनता है और ये चलता रहेगा ये अमल। क्या होगा वो तफसील से अभी मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहरहाल एक एहतजाज, आवाज़ बुलंद करना हमारे अमल का हिस्सा रहे। क्यों ये किया जा रहा है, यहाँ पे कौन सा कोई नक्स अमन का ख़दशा है? हम बड़े आराम से, इत्मीनान से, तहम्मुल से यहाँ खड़े हैं, बात करने के लिए हम आए हैं। और अगर हमें गिरफ़्तार किया जाता है तो हम आपके सामने ये सरासर एक आइन और कानून की खिलाफ वर्जी होगी। ऐसा जबर और तशद्दुद रियासत करे जैसा हम अब देख रहे हैं। लाहौर एक बड़ा शहर है, इसके मुख्तलिफ हिस्सों से लोगों ने आना है, वो निकल चुके हैं, सड़कों पर हैं, लेकिन हर जगह उनको रोका जा रहा है गैर आइनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से। तो असल जो सानिया है वो ये कानून और आइन की को बिल्कुल जो उड़ा देना है, उसको तार तार कर देना जो है, ये आज का सानिया है। हर मुकदमे के अपने लवाजमात होते हैं, लेकिन जो बड़ा मामला है कि हमारा एक बुनियादी हक़ है कि हम आवाज़ बुलंद कर सकें, मैं समझता हूँ उस हक़ को सुप्रीम कोर्ट सहारा देगी। देखा यहाँ भी इन्होंने गेट पे ताला लगा दिया है। अब हम शाह चिराग चैम्बर के अहाते में इस वक्त एक तरह से कैद हैं। हाई कोर्ट को भी ताले लगे हुए हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मेरे उनके मुताबिक रैलियाँ निकली हैं। लोग जहाँ आना चाह रहे हैं, GPO चौक हमारे सामने है और उनको रोका जा रहा है, लेकिन हम खड़े हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इन तमाम बंदिशों के बावजूद आवाम की जो आवाज़ है वो सुनी जाएगी। ये गलत कर रही है ना, ये बिल्कुल आइन और कानून के बरखिलाफ़ है। मैंने अभी अर्ज़ किया आपसे कुछ लम्हे पहले, वो लॉयर्स मूवमेंट के दौरान रोज़ हम यहाँ इकट्ठे होते थे, यहाँ से निकलते थे, सड़क पर चलते थे। उस वक्त एक जनरल की हुकूमत थी, उसने भी ऐसा कुछ नहीं किया जो आज हम देख रहे हैं। उम्मीद हो या ना हो, हम जो दरवाजे हैं इंसाफ के उनको खटखटाते रहेंगे। हम छोड़ेंगे नहीं आइन और कानून का रास्ता। वो ट्राइब्यूनल हो, वो सुप्रीम कोर्ट हो, हम ये दरवाज़ा खटखटाएंगे ताकि आवाम जो है वो इस तमाम अमल को देख सके। मुझे तो नज़र आता है कि अगर फिर आइन और कानून की बिल्कुल अदना जो मयार हैं उनके मुताबिक भी उनकी अगर अपीलें चलें तो अगले दो हफ्तों में उनको बाहर होना चाहिए। देखिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इमरान रियाज साहब के साथ जो कुछ भी हुआ है वो अफसोसनाक है, काबिल मज़म्मत है। 9 मई को एक अंधी खाई बनाकर लोगों को उसमें फेंका जा रहा है। इतने माह के बाद इमरान रियाज पे 9 मई के हवाले से मुकदमा बनाना मेरी समझ से बालातर। ये बिल्कुल जाएंगे, ये लाएअमल रोज़ बनता है और ये चलता रहेगा ये अमल। क्या होगा वो तफसील से अभी मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहरहाल एक एहतजाज, आवाज़ बुलंद करना हमारे अमल का हिस्सा रहे। क्यों ये किया जा रहा है, यहाँ पे कौन सा कोई नक्स अमन का ख़दशा है? हम बड़े आराम से, इत्मीनान से, तहम्मुल से यहाँ खड़े हैं, बात करने के लिए हम आए हैं। और अगर हमें गिरफ़्तार किया जाता है तो हम आपके सामने ये सरासर एक आइन और कानून की खिलाफ वर्जी होगी। ऐसा जबर और तशद्दुद रियासत करे जैसा हम अब देख रहे हैं। लाहौर एक बड़ा शहर है, इसके मुख्तलिफ हिस्सों से लोगों ने आना है, वो निकल चुके हैं, सड़कों पर हैं, लेकिन हर जगह उनको रोका जा रहा है गैर आइनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से। तो असल जो सानिया है वो ये कानून और आइन की को बिल्कुल जो उड़ा देना है, उसको तार तार कर देना जो है, ये आज का सानिया है। हर मुकदमे के अपने लवाजमात होते हैं, लेकिन जो बड़ा मामला है कि हमारा एक बुनियादी हक़ है कि हम आवाज़ बुलंद कर सकें, मैं समझता हूँ उस हक़ को सुप्रीम कोर्ट सहारा देगी। देखा यहाँ भी इन्होंने गेट पे ताला लगा दिया है। अब हम शाह चिराग चैम्बर के अहाते में इस वक्त एक तरह से कैद हैं। हाई कोर्ट को भी ताले लगे हुए हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मेरे उनके मुताबिक रैलियाँ निकली हैं। लोग जहाँ आना चाह रहे हैं, GPO चौक हमारे सामने है और उनको
रोका जा रहा है, लेकिन हम खड़े हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इन तमाम बंदिशों के बावजूद आवाम की जो आवाज़ है वो सुनी जाएगी। ये गलत कर रही है ना, ये बिल्कुल आइन और कानून के बरखिलाफ़ है। मैंने अभी अर्ज़ किया आपसे कुछ लम्हे पहले, वो लॉयर्स मूवमेंट के दौरान रोज़ हम यहाँ इकट्ठे होते थे, यहाँ से निकलते थे, सड़क पर चलते थे। उस वक्त एक जनरल की हुकूमत थी, उसने भी ऐसा कुछ नहीं किया जो आज हम देख रहे हैं। उम्मीद हो या ना हो, हम जो दरवाजे हैं इंसाफ के उनको खटखटाते रहेंगे। हम छोड़ेंगे नहीं आइन और कानून का रास्ता। वो ट्राइब्यूनल हो, वो सुप्रीम कोर्ट हो, हम ये दरवाज़ा खटखटाएंगे ताकि आवाम जो है वो इस तमाम अमल को देख सके। मुझे तो नज़र आता है कि अगर फिर आइन और कानून की बिल्कुल अदना जो मयार हैं उनके मुताबिक भी उनकी अगर अपीलें चलें तो अगले दो हफ्तों में उनको बाहर होना चाहिए।